चलो बेटा, एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक देख रहे होगे बोर्ड पे। बेसिकली बोर मॉडल को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। बोर मॉडल में हम लोगों ने एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू विच ऑर्बिट इट बिलोंग, टाइम पीरियड, कुछ पॉइंट्स को हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था। कंप्लीट बोर मॉडल लगभग हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। नाउ अगर मैं डिस्कस करूँ तो हमें डिस्कस करना है सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू बोर मॉडल। लाइक फर्स्ट टर्म की मैं बात करूं, मैंने कहा कि ग्राउंड स्टेट क्या होता है। ग्राउंड, मैंने स्टेट की बात करी, मैंने कहा ग्राउंड स्टेट क्या होता है। ठीक है, तो अब टर्म्स हमें पढ़ना है। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है n इजकल टू 1 state of any electron is called its ground state, है ना। आप बात को समझोगे, n इजकल टू 1 किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन होता है वो ग्राउंड स्टेट होता है। लाइक ये न्यूक्लियस है, इसके बाद इस तरह से एटम है, ये जो n इजकल टू 1 है इसको बोलते हैं हम बेटा ग्राउंड स्टेट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मतलब आप ऐसे समझो कि ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है n इजकल टू 1। अब मैं पूछूं क्वेश्चन के फॉर्म में, कैलकुलेट द एनर्जी, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ground state for hydrogen helium plus lithium 2 plus atom। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्वेश्चन पूछा जाता है कैलकुलेट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी या कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट फॉर हाइड्रोजन हीलियम एंड लिथियम 2 प्लस। क्लियर हो गया? इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन देखोगे, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, अगर इसको हम सॉल्व करने की बात करें तो थोड़ा ध्यान से देखोगे, हमने जो एनर्जी का फार्मूला है En इजकल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है। इस फार्मूले में n इजकल टू 1, ठीक है, z इजकल टू 1 अगर हम पुट करते हैं तो ये हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा। बोलिए, तो यहाँ से En विल बी इक्वल टू -13.6, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इंटू 1/1 दैट इज -13.6 क्या बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब दूसरे पार्ट की हम बात करते हैं। अगर हमें He के लिए निकालना है तो n की वैल्यू तो 1 ही होगा, z की वैल्यू देखोगे, हीलियम के लिए z की वैल्यू 2। यहाँ से एनर्जी की मैं बात करूँ तो ये कितना होगा -13.6 जेड स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 मीन्स -13.6 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड की अगर मैं बात करूं, थर्ड देखोगे, अगर हम लिथियम 2 प्लस के लिए बात करें तो n की वैल्यू तो सेम ही रहेगा, बट z की वैल्यू हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 होता है। यहाँ से अगर En की मैं बात करूं तो ये -13.6 इंटू जेड स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर अपान 1, ये होगा -13.6 इंटू 9। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मीन्स हम यहाँ से एक रिजल्ट लिख सकते हैं। इस रिजल्ट को सब लोग अपने कॉपी में नोट करोगे, रिजल्ट आप कॉपी में नोट करोगे कि E1 ऑफ एनी एटम विल बी इक्वल टू E1 फॉर हाइड्रोजन इंटू जेड स्क्वायर। या किसी भी सेम ऑर्बिट के लिए अगर हाइड्रोजन की एनर्जी हमें पता है तो उसमें जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट विल बी द एनर्जी फॉर एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट फॉर एनी एटम। जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। मीन्स हम एक चीज़ और लिख सकते हैं कि सम En विल बी इक्वल टू En हाइड्रोजन इंटू जेड स्क्वायर किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का। समझ में आ रहा है आपको? फटाफट नोट करिए, नोट करिए इसको।
ठीक है, बोलिए, कोई डाउट तो नहीं? पूछ सकते हैं, डाउट की स्थिति नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे डिस्कस करेंगे एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्साइटेड स्टेट। मैं बात करूं एक्साइटेड स्टेट, इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन अदर देन ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड, क्या बेटा, एक्साइटेड स्टेट, है ना। किसी भी एटम का वो स्टेट ग्राउंड स्टेट के अलावा कोई भी स्टेट होगा वो एक्साइटेड स्टेट होता है। कैसे समझोगे? मैंने कहा ये हमारा एटम है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारे ऑर्बिट्स हैं। तो इस तरह से ऑर्बिट अगर देखोगे तो n=1 क्या होता है, ग्राउंड स्टेट, बट n=2 क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट, n=3 क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट, n=4 क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट। बट इन एक्साइटेड स्टेट का कुछ नाम है, यहां से देखोगे। पहला एक्साइटेड स्टेट कब होगा, इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहेंगे, इसको सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कहेंगे, इसको थर्ड एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। मतलब आप समझोगे मेरी बात को समझोगे कि अगर आप किसी से पूछे कि फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n, तो पहला एक्साइटेड स्टेट कब होगा, जब n=1 से कोई इलेक्ट्रॉन n=2 पे आए, तो पहला एक्साइटेड, दूसरा, तीसरा। तो इस इंफॉर्मेशन को आपको समझ में आनी चाहिए। मैं आपको समझाता हूँ इसे। मैं कहूँ एक क्वेश्चन के फॉर्म में देखे मैं बताता हूँ, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फर्स्ट 3 excited state for helium plus atom। क्वेश्चन को समझोगे, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फर्स्ट थ्री एक्साइटेड स्टेट फॉर हीलियम एटम। फर्स्ट 3 का मतलब भाई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगा, n=2। सेकेंड अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करूं तो ये क्या होगा, n=3। थर्ड एक्साइटेड स्टेट की बात करूं तो ये क्या होगा, n=4। यहाँ से हमें पता है z की वैल्यू कितनी होगी। z की वैल्यू कितनी होगी देख लोगे, z की वैल्यू यहाँ से होगी, मैं आपको बता भी देता हूँ। हीलियम लिया है ना 2, अब फार्मूला हम निकाल सकते हैं भाई, En विल बी इक्वल टू क्या होता है, -13.6 Z²/n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करके सारे आंसर निकाल सकते हैं। ट्राई योर सेल्फ, मैंने हिंट दे दिया, आप खुद से कोशिश करो। समझ में आ रहा है? बोलिए, क्लियर हो गया? अब क्वेश्चंस थोड़े से और बदलते हैं हम लोग, नेक्स्ट टर्म की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट टर्म्स की मैं बात करूं, देखिएगा आप लोग नेक्स्ट टर्म में कैसे करोगे। अगर हम नेक्स्ट टर्म की बात करें तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अब हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बात करना है बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी। देखोगे ये कोई एटम है, यहाँ पे हमारे पास n=1 है, ये हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ से किसी इलेक्ट्रॉन को n=∞ पहुँचाना है, तो इसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the electron from ground state
from ground state to infinite is called क्या बेटा, IE। समझो इसको, मतलब किसी इलेक्ट्रॉन को जो कि ग्राउंड स्टेट में है, समझो यहाँ से कि एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ बैठा हुआ है, इसको हमने एक एनर्जी दे दी, मतलब IE एनर्जी दी, तो ये सीधे यहाँ से n इजकल टू इनफाइनाइट पे भाग जाएगा। बस इसका मतलब यही है और कुछ नहीं। इसको हमने डिफाइन कर दिया कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इनफाइनाइट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे फॉर एनी एटम, फॉर एनी गिवन एटम। अगर मैं बात करूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करूं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका है क्या, एनर्जी डिफरेंस फार्मूला लगाओ। एनर्जी डिफरेंस फार्मूला यूज करो। ये है डेल्टा E विल बी इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपान n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 का स्क्वायर। अब लिखोगे फॉर IE n1 is equal to 1, n2 is equal to infinite. Put the value of n1 and n2 means delta E will be equal to 13.6 z square 1 upon 1 minus 1 upon infinite के स्क्वायर। यहाँ से देखोगे डेल्टा E will be equal to minus 13.6 z स्क्वायर, ये होगा 1, ये होगा 0, ये पूरा हो जाएगा 0, 1 माइनस 0, यहाँ से बना 0, तुम मत बनो हीरो, मीन्स 13.6 z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। सम टाइम डेल्टा E विल बी इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस, यहाँ से देखोगे 18 जेड स्क्वायर, क्या बेटा जेड स्क्वायर क्या होगा बेटा, जूल पर एटम। इस बात का भी थोड़ा ख्याल रखना बेटा कि कई बार आयोनाइजेशन एनर्जी इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो देयर आर 2 फार्मूला जिनको हम यूज करके किसी भी एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी को बड़ा आसानी से हम निकाल सकते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। अब मैं आपको बताता हूँ, कई बार आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल दिया जाता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। कई बार आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल दिया जाता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि इफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ अ हाइड्रोजन like atom is आप देखोगे वन 172.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। इफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ a हाइड्रोजन लाइक एटम इज 172 क्या बेटा, वोल्ट लिखो सिर्फ वोल्ट। देन आइडेंटिफाई द एटम। कौन सा एटम है इसको आइडेंटिफाई करना है, बड़ा आसान है। मेरी बात को समझोगे, हम कैसे कर सकते हैं। डेल्टा E इजकल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होगा। जेड स्क्वायर विल बी इक्वल टू डेल्टा E कितना है 172, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 13.6। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ से हमें जेड की वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी। फॉर जेड की वैल्यू हम इस एटम को जेड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा सा मतलब चेंज हो रहा है। मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ,
इतना रख लेते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं भाई, 59.8 वोल्ट रखते हैं। तो वोल्ट है ना बेटा, तो परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा हम क्वेश्चन को मॉडिफाई करके एग्जैक्ट निकाल देते हैं। वोल्ट में है तो अब ये तो पोटेंशियल है, कहोगे 59.8 वोल्ट है, अरे तो बेटा एनर्जी निकाल लो यार। एनर्जी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो, 58.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। मतलब पोटेंशियल इनटू चार्ज क्या होगा, एनर्जी होता है कि नहीं होता है। तो पोटेंशियल इनटू चार्ज हमने करके ये डायरेक्ट हमने ईबी में निकाल दिया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं देखोगे, अब इसको हम इक्वेट कराएंगे, 59.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर। ये लगभग 4 टाइम्स हो जाएगा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, लगभग 4 टाइम्स में जाएगा। तो जेड स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4, तो जेड की वैल्यू यहाँ से क्या है 2। ये क्या होगा, एटम कौन सा होगा, हीलियम होगा, हीलियम होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो सो मेनी क्वेश्चंस ऑफ द टाइप में आस्क इन योर एग्जाम, आपको ये समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए। कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, मैंने अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे ले लिया है। क्लियर हो गया, बोलिए। ये समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़े, ये क्लियर हुआ। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है, मतलब एक्साइटेशन एनर्जी ईएस एनर्जी जिसको बोलते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी। तो बेसिकली होता क्या है, मैं समझा दूँ तुमको। ये हमारा एटम है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा ग्राउंड है। तो ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे या यहाँ पे विद इन द एटम आपको रखना है, एटम से बाहर नहीं, एटम से बाहर नहीं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एटम से बाहर हो जाएगा तो इनफाइनाइट एज्यूम करेंगे, वो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। एक्साइटेशन का मतलब होता है कि एटम के अंदर ही हम उसको ग्राउंड स्टेट से कहीं n इक्वल टू 2, 3, 4 पे ले जाएं। तो पहले हम इसको डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ground state to any excited state is called ground state to any excited state is called its excitation energy, राइट ना। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो हमको पता चल गया कि सम डेल्टा ES या एक्साइटेशन एनर्जी ES की बात करें, डेल्टा लगा देते हैं 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। रिमेंबर n1 इजकल टू 1 और n2 इजकल टू 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये वेरिएबल है, इनफाइनाइट नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, इनफाइनाइट नहीं होगा। इनफाइनाइट करने पे इसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोल देते हैं। आपको बड़ा आसानी से इसको याद रखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। समझ में आ गया। अब मैं आपको समझाता हूँ। हमने कहा ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा ग्राउंड स्टेट है, ये हमारा एटम है। हमने कहा यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो इसको बोलोगे फर्स्ट
एक्साइटेशन एनर्जी, क्या बोलेंगे आप? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। ये फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी है क्या? जस्ट मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। जस्ट रिमेंबर दिस वन कि अगर n इजकल टू 1 से n इजकल टू 2 पे कोई इलेक्ट्रॉन को हमें फेंकना है, बाहर करना है, तो वो एनर्जी फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बात समझ में आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं सेकेंड क्या होगी, तो आप देखोगे अगर यहाँ से किसी इलेक्ट्रॉन को ऐसे, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये पहला हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, तो यहाँ से यहाँ फर्स्ट, यहाँ से ये सेकंड, और यहाँ से ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवन्थ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये एक्साइटेशन की कंडीशन है। n1 इजकल टू 1 फिक्स है फॉर ऑल, बट n2 के कॉरस्पॉन्डिंग n2 इजकल टू 2 फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, इसको सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, इसको थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी, इसको फोर्थ एक्साइटेशन एनर्जी। समझ में आ रहा है? तो हम नाम लिख सकते हैं इसका। क्या समझ में आ रहा है आपको? हम नेमिंग कर सकते हैं इनकी। बोलो, चमक रहा है? हाँ, चलो चमकाते रहो, दिमाग में नोट्स बनाते रहो, है ना? आपका हथियार क्या है? नोट्स। किस में? केमिस्ट्री में। नोट्स के बिना तो हम अंधेरे में पढ़ने वाले विद्यार्थी की तरह होते हैं। कई बार होता है ना, आपको बहुत अच्छा पढ़ने का मन हुआ और लाइट चली जाए तो आप बहुत पछताते हो। इसी तरीके से जीवन काल में पढ़ने के दौरान नोट्स का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। समझ में आया? बोलिए, ये बात समझ में आया? बोलो। अगर मैं कहूँ क्वेश्चन के फॉर्म में, तो मैं कहूँ कैलकुलेट द फर्स्ट एक्साइटेशन, मैं कहूँ कैलकुलेट द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी फॉर हीलियम, हटा यार, हीलियम बहुत आ गया, लिथियम 2+ एटम। कैलकुलेट द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी फॉर लिथियम 2+ एटम। अच्छे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन का एक अलग सा सेट होगा आपके पास। हम जस्ट यहाँ थ्योरेटिकल पोर्शन को क्लियर करते हैं। तो आप कहोगे सर ये न्यूक्लियस पहला, दूसरा, है ना? फर्स्ट एक्साइटेशन मतलब n इजकल टू 1 से n इजकल टू 2। क्लियर? एक्साइटेशन एनर्जी विल बी इक्वल टू 13.6। क्या बेटा? हमेशा यहाँ पे देखोगे, हमेशा एक नोट्स के फॉर्म में मैं लिख देता हूँ। क्या होगा? 1/1 माइनस 1/n2 का स्क्वायर। थोड़ा सा सिंपल फॉर्म बनाया। क्या बनाया? ये जेड स्क्वायर भी आएगा, इसको तो भूल नहीं सकते। ES विल बी इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर। यहाँ पे 1/1 भाई, n1 की वैल्यू हमेशा फिक्स है, माइनस 1/n2 की स्क्वायर। n2 में भी 2, 3, 4, 5, क्या 6, नॉट इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग कैलकुलेशंस कर सकते हैं। समझ में आया? क्या समझ में आया? चलो इसको नोट करोगे पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग क्या करना है, इसको नोट कर लो, फिर क्वेश्चंस लगाने के साथ साथ हम इसको करेंगे। नोट करिए, तब तक मैं एक आध क्वेश्चन निकालता हूँ आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन को ही पहले सॉल्व कर लें। अगर आप लोग की इच्छा हो तो हम इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें, फिर हम आगे बढ़ें। बोलो, रफ करें क्या? ठीक है। हम आपको बताना चाहेंगे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि है क्या बेसिकली फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिखा है आपके लिए, ये तो धोखा हो गया, मार्कर नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं, हमारे पास और भी मार्कर है। जैसे हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। पहला एक्साइटेशन एनर्जी मीन्स n1 इजकल टू 1, n2 इजकल टू 2, और किसके लिए? लिथियम 2+ के लिए। तो एक्साइटेशन एनर्जी
विल बी इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर का मतलब हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, 3 का स्क्वायर, ठीक है, 1/n1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, राइट ना। देखोगे सम ई एस इजकल टू 13.6 इंटू 9 1 माइनस 1/4 मतलब 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 मीन्स ई एस विल बी इक्वल टू 13.6 इंटू 9 इंटू 3/4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट या ई एस विल बी इक्वल टू, देखोगे 3.4 इंटू 27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, आप अपनी तरफ से राइट आंसर लिखिए। समझ में आ गया? फटाफट करिए। नोट करिए इसको, आगे हम लोग कुछ और भी बातें हम लोग पढ़ेंगे। फटाफट इसको नोट करिए। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब हमें डिस्कस करना है एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है। एक ऐसे डेफिनेशन के फॉर्म में आप याद रखोगे, पोटेंशियल से एनर्जी बनाना एक बड़ी डील नहीं है। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे नोट करोगे, मैं बोल रहा हूँ उसको पहले नोट करो फिर समझाते हैं। लिखोगे पोटेंशियल डिफरेंस टू विच an electron start, potential difference to which an electron start accelerating from rest such that its kinetic energy become equal to excitation energy is called excitation potential। मतलब वो पोटेंशियल डिफरेंस जिससे कोई भी इलेक्ट्रॉन रेस्ट से एक्सेलरेट करना शुरू कर दे और इस परिस्थिति में उसकी जो क्या हो बेटा, काइनेटिक एनर्जी उसके एक्साइटेशन एनर्जी के बराबर हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम एक्साइटेशन पोटेंशियल। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए, फटाफट नोट करिए, फटानुफट नोट करना है आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलिए, क्लियर हो गया? एक आध क्वेश्चन और लगा ले। एक आध क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। मैं कहूं कैलकुलेट द थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम। मैंने कहा कैलकुलेट द, मैंने कैल लिखा है, इसका मतलब समझना है थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे सभी लोग देखिएगा। हम यहाँ से n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू, अब देखोगे थर्ड एक्साइटेशन की बात की गई ना, तो n2 की वैल्यू कितना होगा, 4 पे जाएगा। ऐसे ही न्यूक्लियस, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, यहाँ से यहाँ गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, थर्ड की बात की है, मतलब यहाँ पे जाना है। n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू देखोगे 4। अब इसके निकालो, डेल्टा E या ES विल बी इक्वल टू 13.6 जेड की वैल्यू किसके लिए कहा है, हाइड्रोजन मेटल 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/, देखोगे 4 का स्क्वायर मीन्स 13.6 इंटू 1, ये क्या होगा 16, ये होगा 16, बोलो ना 16 हो गया ना। यहाँ पे 16 माइनस कितना 1, ये 15 हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया?
13.6 इंटू 15/16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गया? नोट करिए, फटाफट नोट करिए। चले नोट करो बेटा इसको फटाफट। चले आगे बढ़ो। अब हम बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं, लास्ट है, इसको बोलते हैं सेपरेशन एनर्जी, और कई बार इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। सेपरेशन एनर्जी, या हम इसको बाइंडिंग एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, है ना? सेपरेशन एनर्जी, या हम लोग इसको बाइंडिंग एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हुआ? सेपरेशन एनर्जी, या हम इसको बाइंडिंग एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो आप थोड़ा सा इसको समझोगे कि सेपरेट करना या बाइंड करना, मतलब सेपरेट करने में जो एनर्जी लगेगी वही एनर्जी देने से वो बाइंड हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो बेसिकली सेपरेशन अथवा बाइंडिंग से क्या मतलब है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारा एटम है, ये हमारा n=1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये कोई इनफाइनाइट है। तो ये n=1 है, इसको छोड़ दो यहाँ से, मतलब 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। अगर इस तरह से कहीं हमें क्या करना हो, आपसे पूछ दिया जाए कि हमें इसके लिए क्या कैलकुलेट करना है, सेपरेशन एनर्जी, मैं आपको बताऊं, आप देखोगे कि इसमें n=2, n=3, n=4, n=5, n=6, मतलब किसी एटम के किसी एक्साइटेड स्टेट से इनफाइनाइट में अगर किसी इलेक्ट्रॉन को हम भेज दें तो उसमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं सेपरेशन एनर्जी। मतलब हम इसको लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं, एनर्जी required to remove an electron from any excited state to infinite is called separation energy और बाइंडिंग एनर्जी। मैंने क्या कहा? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एक्साइटेड स्टेट टू इनफाइनाइट इज कॉल्ड इट्स सेपरेशन एनर्जी। क्लियर हुआ? कैसे समझ में आएगा आपको? मैं आपसे पूछता हूं कि फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी क्या है? फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी क्या है? अब देखिए, फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगा? n=2 से n1=2 से n2= इनफाइनाइट पे ले जाने में एनर्जी। अगर मैं बात करूं कि सेकेंड सेपरेशन एनर्जी क्या होगा? तो n1=3 से n2= इनफाइनाइट पे। मतलब आप इसको ऐसे समझोगे, फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी ये क्या होगा?
मतलब ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा है। n इजकल टू 2 से यहाँ पे n इजकल टू इनफाइनाइट पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे देखना होगा। सेकेंड, अगर सेपरेशन एनर्जी की बात करें तो ये क्या होगा, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, ये ग्राउंड स्टेट, ठीक है। और ये क्या होगा, n इजकल टू 2 होगा, ये क्या होगा, n इजकल टू 3। मतलब पहला एक्साइटेड से इनफाइनाइट ले जाना, फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी। सेकेंड एक्साइटेड से तो n इजकल टू 3 से किसी को n इजकल टू इनफाइनाइट पे ले जाना, क्या कहलाएगा बेटा, सेकेंड सेपरेशन एनर्जी कहलाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए, नोट करोगे इसको? नोट करोगे? कोई दिक्कत तो नहीं? बोलो, कोई परेशानी तो नहीं? नहीं तो फिर आगे बढ़ें। बोलिए, चलिए रफ करूं। मैं क्वेश्चन से ही शुरुआत कर लेता हूं। मैंने क्वेश्चन दिया, कैलकुलेट द थर्ड सेपरेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिएगा, थर्ड सेपरेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम करना है। इसको कैसे करेंगे देखते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि कैलकुलेट द थर्ड सेपरेशन एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से हम लोग बेसिकली क्या देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली है क्या, यहाँ N1 की वैल्यू कितना होगा, 4th होगा, ठीक है। बोलो, एक बढ़ के होगा ना, थर्ड का मतलब 4th से, और N2 की वैल्यू तो हमेशा फिक्स है। तो अगर सेपरेशन एनर्जी आपको निकालना है तो अब यहाँ पे मैं आपको सेपरेशन एनर्जी का फार्मूला 13.6 Z² 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। अब समझोगे, सेपरेशन एनर्जी 13.6 Z², यहाँ पे 1/N1 का स्क्वायर माइनस ये तो 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर, दैट इज 0। मतलब सेपरेशन एनर्जी विल बी इक्वल टू 13.6 Z² 1/N1 का स्क्वायर, और ये तो 0 हो गया। फॉर्मूले पुट कर दोगे, फॉर्मूले पुट करो, आंसर पाओगे 2 मिनट में। बोलिए, अगर आपसे ये बात पूछी जाए तो आप कर सकते हैं भाई, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। क्या है समझते हैं, क्या समझते हैं, देखते हैं। अब मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी ध्यान से सुनोगे क्या मैं कह रहा हूं, थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना होगा। इसको देखेंगे आप। अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन की बात करूं तो थर्ड सेपरेशन एनर्जी विल बी इक्वल टू 13.6 Z²/N1 का स्क्वायर। थर्ड का मतलब क्या, बोलो, N1 की वैल्यू 4, यानी कि ये होगा क्या, 13.6 Z² मतलब 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर, मीन्स ये होगा 13.6 डिवाइडेड बाई 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस एनर्जी को पाके इनफाइनाइट पे भाग जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए। चले बेटा, बोलो। क्लियर हुआ? नोट करिए इसको फटाफट सभी लोग।